हाय एवरीबॉडी। बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट कोर डेटा एंड इवोल्यूशन की लेक्चर सीरीज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास साइक्लोस्टोमेटा डिस्कस करेंगे। क्लास साइक्लोस्टोमेटा के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा, तो ये नाम क्यों पड़ा। तो साइक्लोस्टोमेटा ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है साइक्लोस, दूसरा है स्टोमा और तीसरा है एटा। तो साइक्लोस का मतलब होता है सर्कुलर, मतलब वृत्ताकार। स्टोमा मीन्स माउथ और एटा का मतलब होता है ग्रुप। तो एनिमल्स का ऐसा ग्रुप जिनके अंदर माउथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये पेट्रोमाइजोन का है, ये लैम्प्रे का है, सी लैम्प्रे। तो इसका जो माउथ है वो कैसा है, सर्कुलर है, वृत्ताकार है। तो इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ा, साइक्लोस्टोमेटा। तो चलिए इनके जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। जनरल कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी कैसी होती है, इलोंगेटेड। इलोंगेटेड होती है, दीर्घीकृत होती है, लंबी होती है और ईल लाइक होती है, जैसे कि इन दोनों पिक्चर्स के अंदर क्लियर है। तो ये जो बॉडी दिख रही है आपको, ये बॉडी किसकी जैसी होती है, ईल के जैसी होती है। तो बॉडी इलोंगेटेड होती है, ईल लाइक होती है। दूसरा जो फीचर है वो हम देखने वाले हैं फिन्स। तो फिन की सहायता से ये मूवमेंट करते हैं, फिशेज की जैसे ही फिन की सहायता से ये मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो फिन्स होते हैं वो केवल मीडियन फिन प्रेजेंट होते हैं, मीडियन फिन्स। इनके अंदर किसी भी प्रकार के पेयर्ड फिन्स नहीं पाए जाते हैं। तो इनके अंदर पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं। तो मीडियन फिन्स जैसे कि डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन, कॉर्डल फिन, तो इस टाइप के फिन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट पिक्चर अपना, तो ये जो पिक्चर है ये है आपका पेट्रोमाइजोन का। तो इसके अंदर ये जो फिन है, तो ये फिन है डोर्सल फिन, डोर्सल फिन। और ये जो लास्ट वाला जो फिन है ये कौन सा फिन है, ये है कॉर्डल फिन। तो ये फिन्स कौन से, मीडियन फिन होते हैं ये। तो इनके अंदर मीडियन फिन प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड फिन्स इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। तीसरा जो कैरेक्टर है वो है स्किन। तो इनका जो स्किन है ये सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, चिकना होता है। और इनके अंदर यूनिसेल्यूलर म्यूकस ग्लैंड्स, यूनिसेल्यूलर म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है। और इनकी स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार के स्केल्स नहीं होते हैं, मतलब जो स्किन होती है ये नेकेड होती। अगला पॉइंट है मसल्स। तो दो टाइप की मसल्स, ट्रंक और टेल मसल्स। तो ये मसल्स होती हैं ट्रंक और टेल मसल्स, ये मायोटोम्स के अंदर विभक्त होती है, मायोटोम्स के अंदर सेगमेंटेड होती है। और इनको सेपरेट कौन करते हैं, मायोकोमेटा। जैसा कि हम पेट्रोमाइजोन को जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे कि इनके अंदर जो मायोटोम्स होते हैं इनको मायोकोमेटा के द्वारा सेपरेट किया जाता है, मतलब मायोटोम्स के बीच बीच में मायोकोमेटा प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अपना एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन, इनका एंडोस्केलेटन फाइब्रस होता है, फाइब्रस होता है। और किसका बना होता है, कार्टिलेज का। तो कार्टिलेज का बना होता है।
फाइब्रस होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जबड़े। तो जबड़े इनके अंदर ऑब्वियस सी बात है ये अब्सेंट ही होंगे, क्योंकि ये किसके अंदर आते हैं, कौन से ग्रुप में आते हैं, ये कौन से डिवीज़न में आते हैं, सॉरी। तो ये इनका डिवीज़न होता है डिवीज़न अग्नेथा। तो इसकी वजह से इनके अंदर जबड़े जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम इनके माउथ की बात करें, माउथ, तो माउथ जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे, इनके दो ऑर्डर्स होते हैं, पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस और मिक्सिनिफॉर्मिस। तो पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस के अंदर जो माउथ है वो वेंट्रल होता है, और मिक्सिनिफॉर्मिस के अंदर ये कैसा होता है, टर्मिनल होता है। तो माउथ वेंट्रल भी हो सकता है और टर्मिनल भी हो सकता है, दोनों टाइप का माउथ इस क्लास के अंदर देखने को मिलता है। और अभी अभी जैसे हमने बात की, इनका जो माउथ है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो इस वजह से ही इस क्लास का नाम क्या पड़ा, साइक्लोस्टोमेटा। अगर हम इनका डाइजेस्टिव ट्यूब देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि डाइजेस्टिव ट्यूब जो है वो कंप्लीट ही होगा। तो इसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर स्टमक नहीं पाया जाता है, इसके अंदर आमाशय या स्टमक नहीं पाया जाता है। और जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर एक स्पेशल टाइप का फोल्ड देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टिफ्लोसोल। तो टिफ्लोसोल क्या होता है, एक फोल्ड होता है, इंटेस्टाइन के अंदर एक फोल्ड पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टिफ्लोसोल। अगला पॉइंट अपना है गिल्स। तो गिल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं 5 to 16 पेयर्स, 5 to 16 पेयर्स। और ये गिल्स क्या करते हैं, ये गिल्स क्या होते हैं कि फेरिंग्स के लेटरल साइड के अंदर, फेरिंग्स के लेटरल साइड के अंदर सैक लाइक पाउच के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो गिल्स 5 to 16 पेयर और फेरिंग्स के सैक लाइक पाउचेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि कौन से साइड में प्रेजेंट होते हैं, लेटरल साइड में। इसी वजह से इस क्लास का पहले नाम क्या था, मार्सिपो ब्रैंकाई, मार्सिपो ब्रैंकाई। तो मार्सिपो जो है, मार्सिपो का मतलब होता है कंगारू। तो कंगारू से रिलेटेड है। जो मार्सुपियल्स होते हैं तो इनके अंदर भी पाउच पाया जाता है जिसके अंदर वो अपने प्रीमेच्योर बेबीज को रखते हैं। और ब्रैंकाई का मतलब होता है रेस्पिरेशन से। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो गिल्स हैं जिनका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए जो गिल्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं, फेरिंग्स के अंदर। इसी वजह से इसका पहले नाम क्या था, मार्सिपो ब्रैंकाई। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट की बात कर लेते हैं। तो हार्ट के अंदर यहाँ पे दो चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये दो चैम्बर्स कौन कौन से, 1 ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल। एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। इसके अलावा यहाँ पे किसी भी प्रकार का रीनल पोर्टल सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, नो रीनल पोर्टल सिस्टम। और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर आपको ल्यूकोसाइट्स भी देखने को मिलेंगी और न्यूक्लिएटेड इरिथ्रोसाइट्स भी देखने को मिलेंगी, न्यूक्लिएटेड इरिथ्रोसाइट्स भी देखने को मिलेंगी। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को स्टेबल नहीं रख सकते। मतलब ये कैसे होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जैसा कि जो आगे हम पढ़ने वाले जो पीसीज होता है वो भी कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसके अलावा एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये सारे कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, उनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड या फिर पाई किलो थर्मल। तो ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड या पाई किलो थर्मल होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सक्रीशन से रिलेटेड। तो इनके अंदर
मीजोनेफ्रिक किडनीज होती है, मीजोनेफ्रिक किडनीज 1 पेयर, तो 2 मीजोनेफ्रिक किडनीज। और इनकी जो डक्ट्स हैं, ये डक्ट्स कहाँ पे जाती हैं? यूरिनोजेनाइटल पेपिला, यूरिनोजेनाइटल पेपिला के अंदर ये डक्ट्स जाती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्रेनियल नर्व्स। तो इनके अंदर क्रेनियल नर्व्स की जो संख्या है वो कितनी होती है? 8 to 10 पेयर्स। अगर इनके अंदर हम सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो इनके अंदर एक सिंगल मीडियन ओल्फैक्टरी सैक प्रेजेंट होता है। तो इसका जो रिलेशनशिप है, इसका जो काम है वो क्या होता है? इसका काम होता है स्मेल परसेप्शन, ये स्मेल को ग्रहण करने का काम करता है। और इसके अलावा एक सिंगल मीडियन नोस्ट्रिल प्रेजेंट होता है। अगर हम ऑडिटरी ऑर्गन की बात करें, ऑडिटरी ऑर्गन, तो ऑडिटरी ऑर्गन जो होता है इसके अंदर या तो एक या फिर दो सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती है, या तो एक सेमी सर्कुलर कैनाल या फिर दो सेमी सर्कुलर कैनाल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सुअलिटी की बात करें तो सेक्सेस या तो इनके क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं या फिर यूनाइटेड होते हैं। और इनके अंदर अगर गोनेड्स की बात करें तो इनके अंदर एक सिंगल गोनेड प्रेजेंट होता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज सिंगल गोनेड। और इनके अंदर किसी भी प्रकार की गोनोडक्ट डेवलप नहीं होती है। लास्ट पॉइंट अपना फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन सी वाटर के अंदर होता है या फिर फ्रेश वाटर के अंदर होता है। तो ये कैसा हो गया? एक्सटर्नल हो गया। और इसका जो डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट होता है जैसे कि मिक्सिनी फॉर्मिस के अंदर होता है, या फिर इनडायरेक्ट के अंदर होता है जैसे कि पेट्रोमाइजोंटी फॉर्मिस के अंदर होता है। तो ये थे इनके जनरल कैरेक्टर्स। अब हम इसका क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन, तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा को दो ऑर्डर्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। पहला ऑर्डर है ऑर्डर पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस, तो ये आपका ऑर्डर नंबर 1। और ऑर्डर नंबर 2 जो है वो होता है, ऑर्डर नंबर 2 है आपका मिक्सिनी फॉर्मिस। तो सबसे पहले जो ऑर्डर फर्स्ट है अपना ऑर्डर पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस, तो इसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले पेट्रो, तो पेट्रो का मतलब होता है स्टोन, और प्लस माइजोन का मतलब होता है सक। तो इनके अंदर टीथ पाए जाते हैं। इनका जो माउथ होता है, माउथ के अंदर एक बक्कल फनल होता है और जिसके अंदर बहुत सारे हॉर्नी टीथ पाए जाते हैं। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस। तो मिक्सिनी फॉर्मिस लिया गया वर्ड मिक्सा से। तो मिक्सा का मतलब होता है स्लाइम। तो इनके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं और इसी वजह से इनकी जो स्किन है वो स्लाइमी होती है। इस वजह से इनका नाम क्या पड़ा है? मिक्सिनी फॉर्मिस।
और चलो हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट है वो है माउथ। अगर हम पेट्रोमाइजोटिफॉर्मिस की बात करें तो इनके अंदर माउथ जो होता है वो वेंट्रल होता है, और किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एक सक्टोरियल बक्कल फनल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे हॉर्नी टीथ प्रेजेंट होते हैं। अगर हम मिक्सिनिफॉर्मीज की बात करें तो मिक्सिनिफॉर्मीज के अंदर माउथ वेंट्रल नहीं होता है, ये कैसा होता है, टर्मिनल होता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, टेंटेकल्स पाए जाते हैं। और टेंटेकल्स कितने होते हैं, 4 पेयर्स ऑफ टेंटेकल्स। तो ये तो आपका पहला पॉइंट है कि जो माउथ है वो पेट्रोमाइजोटिफॉर्मिस के अंदर वेंट्रल होता है, सक्टोरियल होता है, सक्टोरियल बकल फनल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर बहुत सारे हॉर्नी टीथ प्रेजेंट होते हैं। मिक्सिनिफॉर्मिस के अंदर माउथ टर्मिनल होता है और 4 पेयर्स ऑफ टेंटेकल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है गिल्स। गिल्स, अगर हम गिल स्लिट्स की बात करें तो पेट्रोमाइजोटिफॉर्मिस के अंदर गिल स्लिट्स कितने होते हैं, 7 पेयर्स। मिक्सिनिफॉर्मिस के अंदर गिल पाउचेज कितने होते हैं, 6 to 15 पेयर्स। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है डोर्सल फिन। डोर्सल फिन, तो डोर्सल फिन पेट्रोमाइजोटिफॉर्मिस के अंदर वेल डेवलप्ड होता है, और मिक्सिनिफॉर्मिस के अंदर डोर्सल फिन या तो अब्सेंट होता है या फिर फीबल होता है, मतलब बहुत ही कम प्रेजेंट होता है, इतना वेल डेवलप्ड ये नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो है स्पाइनल नर्व्स से रिलेटेड। तो स्पाइनल नर्व्स के 2 रूट्स होते हैं, डोर्सल एंड वेंट्रल रूट्स। तो डोर्सल और वेंट्रल रूट्स जो होते हैं पेट्रोमाइजोटिफॉर्मिस के अंदर ये सेपरेट होते हैं, और मिक्सिनिफॉर्मिस के अंदर ये कैसे होते हैं, ये यूनाइटेड होते हैं। तो डोर्सल और वेंट्रल रूट पेट्रोमाइजोटिफॉर्मिस के अंदर सेपरेट होते हैं, और मिक्सिनिफॉर्मिस के अंदर ये यूनाइटेड होते हैं। अगर हम ईयर की बात करें तो पेट्रोमाइजोटिफॉर्मिस के अंदर ईयर के अंदर 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती है, और मिक्सिनिफॉर्मिस के अंदर केवल एक सेमी सर्कुलर कैनाल। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एग्स। एग्स की संख्या की बात करें तो पेट्रोमाइजोटिफॉर्मिस के अंदर एग्स की संख्या, बहुत सारे एग्स एक बार में डेवलप होते हैं। एग्स आर न्यूमरस, तो न्यूमरस है तो ये कैसे होंगे, छोटे होंगे। और अगर हम तो ये यहाँ पे कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। और अगर हम मिक्सिनिफॉर्मिस के अंदर अगर एग्स के फीचर्स देखें तो एग्स यहाँ पे कैसे होते हैं, एग्स यहाँ पे कम होते हैं, इनकी संख्या कम होती है। एग्स आर फ्यू, तो फ्यू है तो कैसे होंगे, लार्ज होंगे। और डेवलपमेंट जो है ये कैसा होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है इनका हैबिटेट। तो हैबिटेट जो होता है पेट्रोमाइजोटिफॉर्मिस मरीन भी होते हैं और फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। मिक्सिनिफॉर्मिस जो है ये केवल और केवल मरीन वाटर के अंदर ही पाए जाते हैं।
तो ये इनका कुछ कंपैरिजन था, इनके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जांपल पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मीज का है, पेट्रोमाइजोन, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। इसका कॉमन नेम होता है सी लैम्प्रे। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है लैम्प्टीरा। तो ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये है पेट्रोमाइजोन की, जो कि पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मीज के अंदर आता है। तो इस पिक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि इसका जो माउथ है, तो माउथ कैसा है इसका, वेंट्रल। और जैसे कि हमने शुरू के अंदर जो पिक्चर देखा था उसके अंदर देखा था कि ये माउथ जो होता है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टीथ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे जो टीथ हैं वो देखने को मिलते हैं, हॉर्नी टीथ। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद अगर हम गिल स्लिट्स की बात करें, गिल स्लिट्स 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इस साइड में, 7 दूसरी, 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। उसके बाद ये जो है, तो ये है आपका डोर्सल फिन। तो डोर्सल फिन इनका कैसा होता है, वेल डेवलप्ड होता है। उसके दूसरा जो अपना है ये है मिक्सिन। मिक्सिन का जो माउथ है, ये माउथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसका जो माउथ टर्मिनल है, मतलब एकदम एंड के ऊपर प्रेजेंट, और यहाँ पे 1 2 3 4 पेयर्स ऑफ टेंटेकल्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर इनका ये होता है कि इनके अंदर बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ये पूरी बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे अपेर्चर्स दिख रहे हैं ये किसके, म्यूकस ग्लैंड के। तो बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से इनका नाम क्या है, मिक्सिनिफॉर्मीज, क्योंकि इनकी जो स्किन होती है वो स्लाइमी होती है। मिक्सा मीन्स स्लाइमी। और अगर गिल स्लिट्स की बात करें तो गिल स्लिट्स यहाँ पे कितने होते हैं, 6 to 15 पेयर्स। तो ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे 12 दिखाए गए, ये कितने होते हैं, 6 to 15 पेयर्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का डोर्सल फिन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस वाले रीजन के अंदर डोर्सल फिन होता है जो कि यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कंपैरिजन है अपना पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन का, जो कि अपने अपने ऑर्डर के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं। सो ये अपना था क्लास साइक्लोस्टोमेटा का जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन। सो दैट्स ऑल वी हैव इन हियर। थैंक यू सो मच।